तो दोस्तों फाइनली आज रॉकिंग स्टार यश की मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, जिसे फाइनली मैंने भी देख लिया है मेरे भाई। तो कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूँ अपनी जुबानी कि भाई क्या ये फिल्म हम सभी की उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी? क्या ये फिल्म यश के लिए उनकी फिल्मी कैरियर की एक और ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित होगी, केजीएफ के चैप्टर 1 और केजीएफ के चैप्टर 2 की तरह? चलिए इन सभी सवालों का जवाब मैं आपके सामने रखता हूं इस फिल्म के रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, टॉक्सिक को लेकर ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारकर भाई सिनेमा घरों का माहौल जो है वो एक फेस्टिवल के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि भाई हर एक सिनेमा घर जो है आज सुबह से ही पैक्ड था मेरे भाई। ऑडियंस सिनेमा घरों में नजर आ रही थी। आज जब मैं इस फिल्म को देखने आईलेक्स में गया, सुबह के 8 बजे का पहला शो था और भाई वहां पर मैंने अच्छी खासी भीड़ देखी मेरे भाई किसी फिल्म के लिए। ऐसा भीड़ हम बहुत कम फिल्मों के लिए ही देख पाते हैं अपने शहर में। इवन सिनेपोलिस में तो भैया इस फिल्म के लगभग लगभग सारे शोज जो हैं वो हाउसफुल हैं। भाई मिराज में भी ऐसा ही हाल है और यहाँ पर आईलेक्स में भी लगभग लगभग सारे के सारे शोज जो हैं वो क्राउडफुल है मेरे भाई। यानी कि अच्छा खासा बज इस फिल्म को ऑडियंस के द्वारा मिला है। और भाई ये बज यश के ऑरा की वजह से, यानी कि भैया यश ने जो केजीएफ के चैप्टर 1 और केजीएफ के चैप्टर 2 के माध्यम से जो एक अपना कहे तो मार्केट वैल्यू बनाया था ना, उसके अकॉर्डिंग आज इस फिल्म को देखने के लिए तो सिनेमा घरों में पब्लिक उतर चुकी है। लेकिन भाई यहां पर एक खेला हो गया है यार, जिसको देखकर मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गया हूं कि भैया इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर गए इस फिल्म के मेकर। अब चलिए बात करते हैं इस फिल्म के सभी पहलुओं की, जहां पर आपको यह बात पता चलेगी कि भैया कहां इनसे हो गई है बहुत बड़ी भूल। तो दोस्तों, आज मैं इस फिल्म का रिव्यू ना थोड़ा सा उल्टा करके सुनाने वाला हूं। पहले मैं कहानी की बात नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि गीतू मोहनदास की, जिन्होंने इस फिल्म को बहुत ही जबरदस्त तरीके से डायरेक्ट किया है। यानी कि भाई उनके द्वारा तैयार किया गया इस फिल्म का हर एक सीन, हर एक विजुअल इतना पावरफुल और इतना इंपैक्टफुल है कि जिसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भाई सारा का सारा सीन भाई आपके दिल को टच करने वाला है। यानी कि भैया एक गैंगस्टर को किस तरह से एकदम हाई पिच पर ले जाकर दिखाया जा सकता है, मतलब कि उसका ऑरा कैसे पब्लिक के बीच में बढ़ाया जा सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण है ये फिल्म। यानी कि भैया इस फिल्म का हर एक सीक्वेंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म के हर एक एक्शन सीक्वेंस की, तो भाई इस फिल्म में तो एक्शन सीक्वेंस जो है वो भर भर के हैं और सारे के सारे एक्शन सीक्वेंस जो हैं वो बहुत ही धमाकेदार हैं। उसके बाद भैया अगर हम लोग बात करें इस फिल्म में नजर आने वाले भैया सेक्सुअल सीन की, तो भाई वो भी बहुत ही कहे तो अतरंगी अंदाज में फिल्माए गए हैं। यानी कि भाई इस फिल्म को लेकर हम ये बात कह सकते हैं कि भैया इस फिल्म की कहानी जो है ना वो भाई ब्रूटल एक्शन से भरपूर, ब्रूटल एक्शन ड्रामेटिक सीन से भरपूर, ब्रूटल भैया डायलॉग से भरपूर, ब्रूटल सेक्सुअल सीन से भरपूर। और उसके बाद भैया अंत में जब पूरी कहानी का सार हम लोगों के सामने आता है ना कि भैया एक साइको गैंगस्टर की सस्पेंस थ्रिलर कहानी, यहीं पर आकर मैं थोड़ा सा फंस गया कि भाई इन लोगों ने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी। भाई इस फिल्म में नजर आ रहे सभी कलाकारों का काम बहुत ही उम्दा है मेरे भाई। सबसे पहले हम लोग बात करें यश की, तो भाई यश को तो इस फिल्म में जिस तरह से दिखाया गया मैं बोल सकता हूं कि भैया ऐसा तो पिक्चराइजेशन यश का केजीएफ में भी नहीं किया गया था मेरे भाई। यानी कि भैया उनका हर एक सीन ऐसा लग रहा था जैसे कि भैया उनका इंट्रोडक्शन सीन है। भाई उनको हर फ्रेम में जिस तरह से गीतू मोहनदास ऑडियंस के बीच में लाने की कोशिश कर रही थी ना, हर एक सीन ऐसे ही लग रहा था कि भैया उनका इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा, मतलब भरपूर इंट्रोडक्शन सीन यश का है इसमें। और भाई हर सीन में यश का जो ऑरा है ना वो नजर आ रहा था। यश ने अपना काम बखूबी निभाया है। उनको जो किरदार दिया गया है उन्होंने उस किरदार को पकड़कर वाकई में बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपना कह तो भैया पोर्शन कंप्लीट किया। उसके बाद अगर हम बात करें भैया नयनतारा की, जो कि इस फिल्म में यश की बहन का किरदार निभा रही हैं, जिनके किरदार का नाम है गंगा, उनका काम भी बहुत ही अच्छा है। कियारा आडवाणी इस फिल्म में उनकी पहली लवर के किरदार में नजर आ रही हैं और भाई उनसे वो सच्ची मोहब्बत करते हैं। तो भैया कियारा आडवाणी का भी किरदार इस फिल्म में बहुत ही अच्छा था। हुमा कुरैशी का भी काम बहुत अच्छा था। देन उसके बाद भैया तारा सुतारिया का भी काम बहुत ही अच्छा था फर्स्ट हाफ में।
और भाई जब सेकेंड हाफ में आती है रुक्मणी वत्सल्य, तो भाई उनके साथ थोड़ा सा गेम हो गया, मतलब कि उनके किरदार को रखा तो गया सेकेंड हाफ में सोलो, लेकिन वहां पर उनके करने के लिए कुछ नहीं था। फर्स्ट हाफ में नजर आ रही सभी अदाकाराओं ने अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया, और भाई इन सभी अदाकाराओं को, यानी कि नयनतारा को, कियारा आडवाणी को, हुमा कुरैशी को, तारा सुतारिया को फर्स्ट हाफ में ही निपटा दिया गया मेरे भाई। अब देखो ये स्पॉइलर हो जाएगा यार, अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। फर्स्ट हाफ में इन सभी एक्ट्रेसेस का काम जो है वो निपट गया, और सेकेंड हाफ में कहानी जब आगे बढ़ी ना, तो भाई कहानी ऐसे स्विच करेगी मैंने सोचा ही नहीं था। एक ले मैन ऑडियंस के हिसाब से मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भाई यहीं पर सिनेमा घर में पब्लिक जो है ना खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। मैं आजू बाजू में बैठे हुए पब्लिक की बात सुन रहा था, वो जिस तरह से इस फिल्म को लेकर अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे ना, उसको देखकर यही लग रहा था कि भैया उनको यश का किरदार बहुत अच्छा लग रहा है, उनके द्वारा बोले जा रहे डायलॉग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, संवाद अच्छा लग रहा है, डायरेक्शन अच्छा लग रहा है, सीक्वेंस और सीन सब अच्छे लग रहे हैं। लेकिन भाई ये सारी चीजें ना फीलर होती हैं किसी भी फिल्म की। एक्चुअल में किसी भी फिल्म को आगे बढ़ाने का काम जो करता है वो उसका स्टोरी लाइन करता है, और भाई यहां पर इस फिल्म का स्टोरी लाइन ही थोड़ा सा कहे तो भैया हौच पौच सा हो गया। अगर इस फिल्म की कहानी की हम बात करें तो भैया इस फिल्म का फर्स्ट हाफ जो है वो दो किरदारों के इर्द गिर्द घूम रहा है, और वो दो किरदार कौन है तो भाई यश और नयनतारा। यानी कि भैया ये दोनों किरदार कुछ इस तरह से लिखे गए हैं फर्स्ट हाफ के लिए कि भैया ये लोग अपने कैरियर को कहे तो भैया बाहुबलियों की दुनिया में सेटल करने के लिए किसी भी रेंज तक जाने के लिए तैयार हैं। यानी कि भाई गोवा गोवा जिसके बारे में इस फिल्म में बताया जा रहा है कि एक वक्त यहाँ पर पुर्तगालियों का पूरा राज था, और हम लोग ये बात जानते भी हैं कि भैया जब हमारा देश आजाद हुआ था तो सबसे देरी में आजाद होने वाला जो स्टेट था वो गोवा था। यानी भैया गोवा पर पुर्तगालियों का ही कैप्चर था, और भाई जब तक पुर्तगाली वहां राज कर रहे थे तो वहां पर कहते तो ड्रग्स का धंधा, मादक पदार्थों का धंधा जो था वो बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा था। ये बात इस फिल्म में बताई जा रही है, और यहाँ पर यश और नयनतारा जो है वो एक ऐसे ही गैंगस्टर के लिए काम करते थे जो कि इस धंधे में संलिप्त था, और वो बहुत ही पावरफुल था। और भाई नयनतारा का जो सोच था ना यश को लेकर, यानी कि राया को लेकर, कि भाई उनका भाई जो है वो एक दिन इस शहर पर राज करेगा, इस स्टेट पर राज करेगा, इस धंधे पर राज करेगा, यही सोच लेकर वो हमेशा अपने भाई को मोटिवेट करती रहती है। तो फर्स्ट हाफ में हमें यही कहानी देखने को मिलती है कि यश जो है वो उस टॉप पोजीशन को हासिल करने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए वो काम कर रहा है, एक कह तो भैया ड्रग माफिया के लिए। और भाई यहां पर जब लड़ाई पोजीशन की होगी तो आप ये बात समझ सकते हो कि बाकी के किरदार भी उसी पोजीशन को हासिल करने के लिए हाथ पैर मार रहे होंगे। तो इसमें हुमा कुरैशी का भी किरदार कुछ ऐसे ही था, और यहाँ पर तारा सुतारिया जो है वो उसी गैंगस्टर की बेटी का रोल प्ले कर रही है जिसका काम करते थे यस इस फिल्म में। तो भाई ये कहानी इस तरह से जब आगे बढ़ रही थी ना कि भाई एक साम्राज्य पर आधिपत्य हासिल करने की कोशिश कर रहा राया भाई, ये सब कुछ ठीक चल रहा था मेरे भाई। लेकिन जैसे ही ये कहानी सेकेंड हाफ में घुसती है भाई, वहां से इस फिल्म का कहानी ऐसा स्विच करता है कि भाई उसकी कल्पना मैंने की ही नहीं थी। इवन भाई वहां पर बैठा हुआ हर ऑडियंस ये बात कह रहा था कि अचानक ये कहानी में ये नया एंगल क्यों ऐड ऑन कर दिया गया। भाई जो कहानी फर्स्ट हाफ तक गैंगस्टर्स की कहानी लग रही थी, ड्रग माफियाओं की कहानी लग रही थी, सेकंड में ये फिल्म जाकर भाई साइको थ्रिलर बन गई। यार यही बात मुझे इस फिल्म की सबसे बुरी लगी। अब हो सकता है कि ये फिल्म कई लोगों के लिए मास्टरपीस हो जाए, लेकिन जो लेमैन ऑडियंस थी ना, जो कि भाई केवल यश का ऑरा देखने आ रही थी, उनका स्वैग देखने आ रही थी, और वो सोच रही थी कि भैया ये फिल्म केजीएफ के चैप्टर 1 की तरह, केजीएफ के चैप्टर 2 की तरह, पुष्पा की तरह, और उसके बाद भैया एनिमल की तरह फाड़ू स्टोरी लाइन लेके आई होगी जिसमें यश का ऑरा बहुत ही जबरदस्त दिखेगा। तो भाई वो ऑडियंस खुद को यहाँ पर ठगा हुआ महसूस कर रही थी। यानी कि भैया सीधी बात मैं आप लोगों से कहूं तो भैया फटा पोस्टर निकला चूहा वाला बात हो गया यहाँ पर यार। तो दोस्तों इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भाई मेरे हिसाब से ये फिल्म 2 स्टार ही डिजर्व करती है, और ये 2 स्टार मैं देना चाहूंगा केवल और केवल रॉकिंग स्टार यश के बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए कि भैया उन्होंने इस फिल्म में वाकई में बहुत ही जबरदस्त किरदार निभाया है। इस फिल्म के स्टोरी के हिसाब से इस फिल्म में उनको जिस तरह से दिखाया गया ना, यानी भैया गैंगस्टर के रूप में या फिर साइको के रूप में, भाई दोनों किरदार को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया मेरे भाई, और इसी वजह से मैं इनको 2 स्टार देना चाहूंगा। 1 स्टार और बढ़ा देते यार, 3 स्टार कर देते हैं। ये फिल्म 3 स्टार डिजर्व करती है भैया। 1 स्टार इस फिल्म के बेहतरीन डायरेक्शन के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन भाई स्टोरी वाइज और बाकी चीजों से ये फिल्म भाई बहुत ही बुरी लगी मुझे।
आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज सेंटर को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।